In this video, I will discuss inequality relation in triangle of class 9th. तो क्या होता है ये इनइक्वालिटी? ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटी रिलेशन क्या होता है उसमें जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं असमीका। इनइक्वालिटी या असमीका का मतलब क्या है? तो ये मैंने दिखाया है कि इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का जो शाब्दिक अर्थ है या उसकी जो वर्ड मीनिंग है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इन प्लस इक्वेलिटी। इक्वेलिटी को हम लोग जानते हैं, इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वल या ये बराबर। एंड इनइक्वालिटी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इक्वल ना हो। इक्वल नहीं होंगी तो वो क्या होंगी? या तो वो बड़ी होंगी या फिर वो छोटी होंगी। ये जो सिंबल है ये सिंबल है बड़े का और ये सिंबल है छोटे का। यहाँ पे मैंने दिखाया है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब ऐसी चीजें जो बराबर ना हो। बराबर नहीं है तो ये या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो बड़े का सिंबल ये क्यों है? क्योंकि बा इस साइड खुलता है तो इस तरफ ये बड़े का मुंह ओपन है और छोटे का में छा इस तरफ ओपन होता है तो इसलिए छोटे का मुंह इस तरफ से है। ये अगर हम हिंदी में इसे देखें तो हिंदी में इनइक्वालिटी को कहते हैं असमीका। असमीका का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता? अ प्लस समीका। समीका मतलब बराबर और असमीका जो बराबर ना हो। मतलब जो बराबर ना हो इसका मतलब या तो छोटी या फिर बड़ी। बड़े और छोटे में कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा कि बड़े का सिंबल कैसे है? ब। जिधर बा होगा उधर बड़े का मुंह खुलेगा और जिधर छा होगा उधर छोटे का मुंह खुलेगा। अब अगर हम मैथ्स में जाएं तो मैथ्स में इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स क्या है ये मैंने दिखाया है। एक लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन है एंड दिस इज सी डी लाइन, दिस इज सी डी लाइन। तो अगर हम देखते हैं तो क्या है, ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन से बड़ी दिख रही है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? बड़ी दिख रही है, बड़े का सिंबल क्या है? ये। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी इज ग्रेटर देन सी डी या ए बी बड़ी है सी डी से। और इनइक्वालिटी या जो असमानता है ये वर्ड कोई मैथ्स का वर्ड नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अगर जब बच्चे एसएसटी की बुक्स पढ़ते हैं या फिर हिंदी की बुक्स पढ़ते हैं तो एसएसटी की बुक्स में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। जब हम लोग पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में तो देखते हैं कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि हमारे समाज में बहुत असमानता है या हमारे समाज में विभिन्न वर्गों में इनइक्वालिटी है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो। सभी सभी की जॉब एक जैसी नहीं होती है, सभी पढ़ाई में एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये होती है इनइक्वालिटी या असमानता। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अब इसे हम मैथ्स में यूज कर रहे हैं तो मैथ्स में कैसे यूज करना है हमें उसके लिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग। ये एक मैंने ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। कभी भी ट्राइंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए सम ऑफ 2 साइड्स, किन्हीं भी जो 2 साइड का जो सम होना चाहिए वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। जैसे ये ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल बना है, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। तो ए बी और बी सी जो 2 साइड्स हैं उनका सम अगर ए सी से बड़ा है तो ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। वही इक्वल का साइन, ग्रेटर और बड़ा ये साइन है, लेसर और छोटा ये वाला साइन है। अब इसमें से कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। अगर अब इसको मैंने थोड़ा सा और कोशिश की है, थोड़ा सा हम ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ट्राइंगल में डिफाइन करेंगे या किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड एसी है, एसी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ए डैश सी तक।
जब हम ए डैश सी तक एक्सटेंड करते हैं तो ए डैश सी के सामने का जो एंगल बनता है वो एंगल है दिस एंगल इज ए डैश बी सी। और साइड ए सी जो है, ए सी के सामने का एंगल है दिस एंगल ए बी सी। तो जैसे ही साइड बढ़ती है, साइड ए डैश सी बढ़ जाती है ए सी से, तो जो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ए डैश बी सी जो एंगल है वो ए बी सी एंगल से ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर ए सी साइड को हम लोग ए डबल डैश सी तक बढ़ाते हैं, ए डबल डैश तक बढ़ाते हैं तो अब साइड हो जाती है ए सी ना होकर हो जाती है ए डबल डैश सी। तो ए डबल डैश सी जब बनती है तो ए डबल डैश सी द्वारा जो बना हुआ एंगल है वो एंगल है ए डबल डैश बी सी, दिस एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर ए डबल डैश सी इज ग्रेटर देन ए डैश सी, तो ए डबल डैश बी सी जो ट्राइंगल होगा दैट इज ग्रेटर देन ए डैश बी सी। अब इसी इनइक्वालिटी पे एक थ्योरम है, थ्योरम 7.6, जिसका स्टेटमेंट है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर और ग्रेटर। हिंदी में सेम स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान, असमान मतलब इनइक्वल, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो क्वेश्चन जो हमारी जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, उसमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है और एबीसी ट्राइंगल में एसी साइड जो है वो एबी साइड से बड़ी है, दिस एसी साइड इज ग्रेटर देन साइड दिस एबी। प्रूफ क्या करना है, एसी साइड के सामने का एंगल है एंगल एबीसी और एबी साइड जो है उसके सामने का एंगल है एंगल एसीबी। तो डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज ग्रेटर देन ट्राइंगल एसीबी, ये हमें प्रूफ भी करना है। प्रूफ करने के लिए एक लिटिल कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो हमारी साइड एडी है, एडी में जो हमारी साइड सॉरी एसी साइड है, एसी साइड में जो एबी साइड की जो लेंथ है उसी लेंथ के बराबर एडी कट कर लेंगे, दिस एडी इन एसी। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में जाने से पहले हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रूफ करते हैं तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिस ए बी, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। जब ए बी इक्वल टू ए डी है तो ए बी के सामने का एंगल क्या होगा, ए बी के सामने का एंगल है एंगल ए डी बी, ए बी के सामने का एंगल है दिस ए डी बी, दिस एंगल इज इक्वल टू एडी, एडी के सामने का एंगल है दिस एंगल एबीडी, दिस इक्वेशन 1। अब एक चीज और देखते हैं कि ट्राइंगल में जो एडीबी एंगल है, एडीबी एंगल दिस एंगल, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा और दिस एंगल and this angle will be interior angle for this angle, या हम लोग कह दें कि ये ADB एंगल बहिष्कोण हुआ और DBC और DCB ये दोनों सम्मुख अंतःकोण हो गए। तो हम लोग जानते क्या है कि बहिष्कोण इक्वल होता है सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर, या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। इसको हम लोग लगाएंगे इसमें, तो ट्राइंगल ADB this is equal to triangle DBC plus triangle angle DCB। रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल to the
एक्सटीरियर एंगल। और डायग्राम में एक चीज और देखते हैं कि एडीबी जो एंगल है, एडीबी एंगल, ये एंगल एसीबी, एसीबी दिस एंगल से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि ये हम यहाँ दिखा चुके हैं। एंगल ए डी बी दिस इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, एंड एंगल ए डी बी की जगह लिख सकते हैं एंगल ए बी डी। ये इक्वेशन 1 से, यहां से दिस इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, and angle ABC, this is greater than angle ABD, this ABC angle, यहाँ देखिए डायग्राम में, this ABC angle, this whole angle is greater than angle this ABD, this angle से, यहीं पे दिख रहा है, इससे ग्रेटर है। Therefore angle ABC greater than angle ABD, and ABD is greater than, from here, angle ACB. Therefore angle ABC is greater than greater than angle ACB, and this is the relation जो कि हमें प्रूव करना था। तो दिस वाज द प्रूफ। होप स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थी जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एक बार 2 बार तो आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे और आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। थैंक यू।